नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। रुड़की के माजरी गांव में प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर कब्जे के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस बार पिरान कलियर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजबाला सैनी की अपनी ही पार्टी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। आज शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का भी निर्णय लिया। इस दौरान ग्रामीण सुमित सैनी, रविकांत सैनी, रविंद्र सैनी, अश्वनी सैनी, कर्मवीर सैनी, अनुज कुमार सन्नी, राहुल सैनी, अश्वनी आदि दर्जनों ग्रामीणों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष राजबाला सैनी की शिकायत आला अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। वहीं माजरी गांव के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसका प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने का भरोसा दिलाकर सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। मंत्री पोर्टल पे हमने जो शिकायत की थी वो 16 फरवरी 2021 को की थी। आप देख सकते हैं क्रमांक है इसका 152/406। इस पर भी अभी तक सिर्फ ये पेपरों में बढ़े जा रहा है कि हाँ भाई अब इस अधिकारी के पास चला गया, अब इस अधिकारी के पास चला गया, पर किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मामला ये है, ये गांव का स्कूल का सरकारी स्कूल की ज़मीन का मामला है। पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग थी पुरानी, उसका क्या हुआ, खंडर हो गई थी तो नीलामी करवा के नई बिल्डिंग बनवा दी गई। अब इन्होंने क्या किया कि जो पूर्व प्रधान है हमारे गांव का, जो अभी वर्तमान प्रधान था और ये पूर्व प्रधान रहे हैं राजबाला सैनी जी, फिलहाल मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी की, इन दोनों की मिलीभगत से इन्होंने ये कब्जा करवाया। जो प्रधान थे उस टाइम पे सुशीला देवी, उनके प्रधान पति हैं ब्रह्मपाल सैनी जी, उन्होंने क्या कहा, पूरे गाँव में जो फैलाया ये फैलाया कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। नींव खुद गई, गांव वाले खुश थे, चलो भाई आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएंगे। और उस बीच में उसकी आड़ में इन्होंने ये चारदीवारी करके अपने घर में मिलवा ली। ये लगभग 5 बिस्से होंगे, 8 बिस्से के आसपास होंगे। और पिछले 6 या 8 महीने अगर मैं कहूँ, 8 महीने से हमने भी हर अधिकारी के पास जाके देख लिया। पहले यहाँ पर SDM थी नमामि बंसल, उन्होंने 2 बार यहाँ पैमाइश करवाई। दोनों बार की पैमाइश में जो रिपोर्ट लगी है वो अवैध कब्जे की लगी है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारी इतने मतलब चाटुकार हो चुके हैं, अगर हम कहें चाटुकारी शब्द यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है कि वो इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे। ना तो मंडल अध्यक्ष पे कर रहे हैं, भाई तुम्हारी पार्टी बदनाम हो रही है, कम से कम ये तो सोच लो बीजेपी का पूर्ण 95% वोट यहाँ बीजेपी के थे कन्फर्म, लेकिन आज के डेट में 1 वोट भी बीजेपी का नहीं है। पूर्ण रूप से नुकसान है। लेकिन ना तो संघ के कार्यकर्ता, ना पदाधिकारी और ना बीजेपी के पदाधिकारी इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं, या फिर इनके दबाव में है, या क्या इन्होंने लालच दे रखा है। हम सैनी मंडल अध्यक्ष हैं जो बीजेपी की, कि वो कुछ बोल ही नहीं रही है। ग्रामीण आंदोलन कर भी रहे हैं और आगे और ज़्यादा उग्र रूप से आंदोलन होगा इस विषय में। सुमित सैनी, हमारे गांव ग्राम माजरी में यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग राजकीय प्राथमिक विद्यालय की थी, जो कि बहुत पुराने समय से थी। और अभी कुछ 6 महीने पहले क्या हुआ कि वो बिल्डिंग पिछले 5 साल पहले मतलब कि तुड़वा दी गई थी, वो खंडर हो गई थी और नई बिल्डिंग का निर्माण हो चुका था। तो अभी वहाँ पर क्या गांव वालों को बताया गया कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर बीजेपी की मंडल अध्यक्ष है पिरान कलियर की, उन्होंने यहाँ पर अवैध निर्माण कर लिया गया है यह बता करके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र की आड़ में अपने घर की जो चारदीवारी है उसको आगे तक बढ़ाकर स्कूल की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया है। ये दीवार लगभग 6 महीने हो गए इस दीवार को, और हमने प्रशासन सभी जगह SDM महोदय, तहसीलदार सभी के पास इसकी कंप्लेन भी की है। और यहाँ पर जो टीम थी उन्होंने टीम भी भेजी थी, उसकी जबकि 2 बार रिपोर्ट यहाँ पर पैमाइश हो चुकी है, दोनों में अवैध कब्जा पाया गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के कारण और बीजेपी की वो मंडल अध्यक्ष है पिरान कलियर की राजबाला सैनी, उनके द्वारा यहाँ पर अपनी पार्टी का रौब दिखाते हुए अधिकारियों पर भी उन्हें यहाँ आने से रोका जा रहा है। अब GPS इमरीखेड़ा, और मुझे यहाँ 1 जनवरी 2021 से इस विद्यालय में शिक्षक विहीन विद्यालय होने के कारण यहाँ पर अटैच किया गया है। जिस दिन मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया उस वक्त ये अवैध विद्यालय में मुझे पाई गई। इसकी पूर्व सूचना जो दे दी गई थी और मैंने भी विभाग को इस विषय में अवगत करा दिया गया।
देखो सर, मैंने ये ऐसा है, जब मैंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो यहाँ पर ये अवैध दीवार जो थी मुझको पाई गई और यहाँ पर इस तरह का विवाद चल रहा था। मैंने जो विभाग को अवगत करा दिया इस विषय में। PMS वगैरह चली रही है, इसके बारे में जो गांव वालों को सबको मालूम, तो इनका ही बता रही है। ग्रामीणों के अनुसार तो यही सुनने में आया है कि भाई इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है। असवनी जी ने। अच्छा। हाँ, बिहार से गाड़ी कर दी गई। स्कूल की जमीन बताई जा रही। तो मुझे इसके बारे में कोई यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ना, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कहीं नहीं है, कोई जमीन रिपु दमन ये अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और सभी लोग लगे भी हुए, लेकिन इसकी कोई कहीं सुनवाई भी नहीं हो पा रही। ये बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? बस अवैध रूप से कब्जा कर रखा, लेकिन कुछ कह भी नहीं और सुन भी नहीं किसी के रहे। कोई अधिकारी भी आते हैं तो उनके दबाव में रह के ऐसे एज इट इज करके छोड़ के चले जाते हैं वो। नहीं, हमारे जो ग्रुप है उन लोगों ने कंप्लेंट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, विद्यालय को नुकसान है उससे।